मोदी राज में जगहों के नाम बदलने की परंपरा तो जैसे आम हो गई है। उसी कड़ी में पिछले दिनों राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था, जिस पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला था। और अब इस मामले में विपक्ष को बीजेपी के अपने नामों का भी साथ मिल गया है। तो सरकार को घेरते हुए क्या बोल गए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेघालय के राज्यपाल और केंद्र की मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि मलिक सरकार की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने पर भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजपथ का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, ये नाम कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वो हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं, कुछ और नहीं रहा होगा तो राजपथ का नाम बदलकर उसका उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही मलिक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। राहुल को लेकर मलिक का ये बयान उस समय आया है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ऐसे में विरोधियों की तरफ से तारीफ मिलना इस बात का संकेत है कि यात्रा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी और कांग्रेस सही राह पर है। इसके अलावा कयास ये भी है कि बीजेपी से बढ़ रही तल्खियों के चलते कहीं मलिक कोई नई राह तलाशने के मूड में तो नहीं है। यानी कांग्रेस को मजबूत होता देख मलिक अपना झुकाव कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं। इस बात की अटकलें उनके इस्तीफे की पेशकश से भी लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से किसानों की लड़ाई शुरू हुई है उस दिन से इस्तीफा मेरी जेब में है। प्रधानमंत्री कह दे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। साफ है कि मलिक अब बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इतना ही नहीं, मलिक ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री से लड़ा तो यही वजह है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ होता तो अब तक ईडी और इनकम टैक्स की टीम आ जाती। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों और जवानों को बर्बाद करके कोई सरकार नहीं चली है, अब फौज को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर योजना ले आए हैं। यानी मलिक के बयान बता रहे हैं कि बीजेपी अब अंदर से खोखली हो चुकी है। ऐसे में वो बीजेपी से दूरी बनाने का मन बना चुके हैं।